नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभेरी 2022। 2022 के चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। लगभग हर सियासी दलों ने अपनी पहली या दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। सभी प्रत्याशी अब अपनी जीत की ताल ठोकने में लगे हैं। इसी को लेकर रणभेरी में आज बात करेंगे गाजियाबाद की लोनी और शामली की कैराना विधानसभा सीट की और जानेंगे क्या है विधायक जी की जमीनी हकीकत। और रणभेरी में अब बात करेंगे विधायक जी ने क्या किया। उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों में से एक लोनी विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में आती है, जहां 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। 2017 में लोनी में कुल 41.19% वोट पड़े। वहीं इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से नंदकिशोर गुर्जर ने बहुजन समाज पार्टी के जाकिर अली को 42,813 वोटों के मार्जिन से हराया था। पुराने काम को देखते हुए हम रणभेरी में बात करेंगे बेहतर कौन। देखिए हमारी खास रिपोर्ट, उसके बाद दिखाएंगे हमारे संवाददाता ने किस तरह जनता के बीच जाकर विधायक जी के कामों का सर्वे किया और जाना कि क्या है विधायक जी की जमीनी हकीकत। रणभेरी 2022 का चुनावी रण तैयार। गाजियाबाद की लोनी विधानसभा सीट के दिल में क्या है? लोनी विधानसभा सीट से कौन मारेगा बाजी? कितना उम्मीदों पर खरे उतरे विधायक? लोनी विधानसभा सीट पर सबकी निगाह। लोनी सीट से बीजेपी के नंदकिशोर गुर्जर है विधायक। 2022 के रण में बेहतर कौन? किसके सिर सजेगा 2022 का ताज? अब 2022 के रण में सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं, जिसमें कांग्रेस से यामीन मलिक, रालोद से मदन भैया, बीएसपी से हाजी अलिक चौधरी, वहीं बीजेपी से विजेता विधायक नंदकिशोर गुर्जर चुनावी मैदान में उतरेंगे। अब देखना यह है कि क्या पिछले अच्छे कार्यों की वजह से नेताजी अपनी सीट बचा पाने में सफल होते हैं या बदलाव के चलते जनता किसी और को मौका देती है। अब 10 मार्च को चुनाव के परिणाम के साथ ही समझ आ जाएगा। लोनी विधानसभा में मतदाता, कुल मतदाता 4,93,000, पुरुष मतदाता 2,59,000, महिला मतदाता 1,97,000। लोनी विधानसभा गाजियाबाद की चर्चित सीटों में से एक है। चुनाव के चलते तमाम सियासी दल चुनावी रण में अपनी ताल ठोक रहे हैं। हमारे के न्यूज संवाददाता ने जब लोनी क्षेत्र के लोगों से क्षेत्र में हुए विकास कार्यों का जायजा लिया तो कुछ लोगों का कहना था कि क्षेत्र में विकास हुआ है, लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना था कि विधायक नंदकिशोर गुर्जर के कार्यकाल में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। इलाके की कई सड़कें आज भी खस्ता हालत में हैं और तो और जगह जगह गंदगी होने का जिक्र भी किया। लोनी विधानसभा में बदलाव की हवा चल रही है, क्योंकि यहाँ के लोग भी क्षेत्र में बदलाव चाहते हैं। अब 10 मार्च के दिन लोनी क्षेत्र की जनता बदलाव देखेगी या फिर बीजेपी एक बार फिर से जीत का परचम लहराएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ऐसे ही विकास के दम पर सभी पार्टियां अपना दम भर रही हैं और लोगों को समझाने की कोशिश भी कर रही हैं। सभी राजनीतिक दल अपने अपने विकास कार्यों को गिनाने से चूक नहीं रहे, लेकिन क्या यही विकास कार्य है? ऐसे ही विकास कार्य हैं जो कराए गए हैं। खैर, इसके लिए भी सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि बेहतर कौन? गाजियाबाद की लोनी विधानसभा सीट फिलहाल बीजेपी के हाथ में है, लेकिन इस चुनाव में सपा, बसपा, कांग्रेस और रालोद भी अपने पूरे दमखम से चुनावी रण में उतरेंगी। अब देखना यह है कि 2022 में सिंहासन की गद्दी पर कौन बैठेगा। इलेक्शन डेस्क, के न्यूज इंडिया। चुनावी रणभेरी बच चुकी है और तमाम विधानसभा क्षेत्रों के जो प्रत्याशी हैं वो अब मैदान में आ चुके हैं। तमाम पार्टियों ने अपने अपने राजनीतिक जो प्रत्याशी हैं वो उतार दिए हैं। हम पहुंचे लोनी विधानसभा क्षेत्र के बंथला गांव में, जहां पर लोगों से बात करेंगे कि कौन प्रत्याशी बेहतर है और किसके पीछे, अगर वर्तमान विधायक की बात करें उसके कार्यकाल से लेकर। भैया, आंटी क्या नाम है आपका? सामने देखो कैमरे में। जयवती जी, चुनाव आ रहे हैं, क्या कहोगे विधायक को लेकर के? सबके गैल है। हमने पिछले विधायक ने कुछ काम किया आपके यहाँ?
नहीं, कोई काम नहीं करा। क्या नाम है? हम कहेंगे, मेरा नाम वीरेंद्र है जी। पिछले विधायक ने कोई काम नहीं करा जी, सिर्फ झूठा आश्वासन दिखाया, काम कुछ नहीं करा। तमाम उम्मीदवार उतर चुके हैं मैदान में। हाँ क्या जी, चाहते हैं आप? हम तो ये चाहते हैं जी मदन भैया बने। बदलाव चाहते हैं। हाँ जी, बदलाव चाहे और मदन भैया बदलाव कर सकता है। हाँ, ये तो खाली नंदू दावे तो करते हैं 6,500 करोड़ के काम किए हैं, इतने किए हैं। नहीं जी, सब झूठ है, कहीं कहीं कोई काम नहीं हुआ। सब झूठ बता लौनी रहे में हैं। जाके देखो, आपने स्कूलों में देखा, लौनी में दिखाया अभी 2-3 दिन पहले न्यूज में भी, वहाँ क्या है, कुछ नहीं, पानी भर रहा सारे में। चलो कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। बाबूजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी घनश्याम पारासर है घनश्याम जी, जी। क्या कहेंगे 2022? 2022 में स्पष्ट रूप से योगी जी की सरकार आ रही है, बाबा की योगी जी सरकार। की बात नहीं कर रहे, हम केवल लोनी विधानसभा की बात कर रहे हैं। लोनी विधानसभा में बीजेपी स्पष्ट रूप से आ रही है। क्या क्या कारण है? कारण विकास हुआ है, क्या विकास हुआ? खूब विकास हुआ। जो रोड हैं जिनमें गड्ढे पड़े रहते थे वो रोड क्लियर हैं। बिजली जो पहले जो है 6 घंटे आ रही थी, अब 12-12, 13-13 घंटे लाइट आ रही है। भैया नहीं जी, कोई लाइट नहीं आ रही जी। लाइट आ रही है। पूरे दिन लाइट नहीं बाबूजी, आती आप क्या जी। कहेंगे? जी क्या कहेंगे, जो ये कह रहे हैं वो सही है। अच्छा, जो ये कह रहे हैं वो सही है। युवा भी हमारे साथ। भैया शिक्षा चिकित्सा की बात करें, क्या कहोगे? सर इस बार हम बदलाव चाहते हैं। लोनी विधानसभा सीट पे हम बदलाव चाहते हैं। बदलाव जरूरी है सर। बदला जरूर। कुछ और भी हमारे साथ मौजूद है। भैया क्या नाम है आपका? धर्म सिंह धर्म सिंह जी, क्या चाहते हैं आप? चाहते ये सोचते हैं हम यहाँ बदलाव हो जाए, बदलाव। हाँ, कारण? कि लाइट वाइट आती नहीं इतनी खास, सुबह भग जावे तो शाम को आवे, शाम को भग जावे सुबह नहीं आती, ये है। तो इसलिए बदलाव चाहते हैं। हाँ जी। तो बदलाव चाहते हैं। कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। भैया आप कुछ कहेंगे क्या? नहीं, हमारी इसमें समिति है, जो बदलाव हो तो अच्छी बात है जी। सरकार सबकी होनी चाहिए क्यों जी। सरकार, मौका सबको मिलना चाहिए। बदलाव की बात करते, कुछ बुजुर्ग भी हैं यहाँ पर, उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर क्या कहना है। बाबूजी 2022 का चुनाव है विधायक का, क्या कहोगे? जी क्या कहें, चुनाव तो चुनाव है। आप मतलब विधायक का सभी उतर चुके हैं मैदान में, किसे बेहतर मानते हैं? हमारे तो एक वोट है, किसी को भी देना है दे ही देंगे। किस नाम पर वोट देंगे? विकास पर, बदलाव विकास पर। विकास पर। विकास में है। विकास तो जो है थोड़ा सा है ही है, बाकी सबसे बड़ी बात तो ये है बच्चों को रोजगार मिल जाए। रणभेरी बच चुकी है और इस समय हम लोनी विधानसभा क्षेत्र के लोनी शहर में हैं, जहां पर लोगों से बात करेंगे जो सामान खरीदारी करना है कि आखिर 2022 में जनता का क्या मूड है। बाबूजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवती प्रसाद कश्यप है। कहाँ रहते हैं कश्यप जी? पूजा कॉलोनी रहते हैं। पूजा कॉलोनी। 2022 में सभी प्रत्याशी अब सामने आ गए, किसे चुनना चाहेंगे? कौन बेहतर है, क्यों बेहतर है? हम भाई साहब विकास वोट डालें विकास के लिए। योगी जी ने विकास किया है, हम योगी जी वोट देंगे। बीजेपी को। अब क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? संजय कुमार, संजय कुमार जी, क्या कहोगे? बीजेपी। बीजेपी। बाबूजी आपका क्या कहना है? जगबीर कश्यप, जगबीर कश्यप जी, क्या कहेंगे 2022 में जो बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी उम्मीदवार? उम्मीदवार कोई भी हो, कोई भी हो। कोई भी हो, उम्मीदवार से कोई वास्ता नहीं है। पार्टी को वोट देना है। पार्टी को वोट देंगे। पार्टी के लिए वोट देना, पार्टी के लिए वोट देना। अम्मा आप क्या कहोगे? गृहिणियों को बहुत सुविधा दी है, आप पार्टी को देंगे। पार्टी को वोट देंगे आप? हाँ। जी 2022 क्या चाहते हैं? विधायक कैसा हो, कौन बेहतर है? जितने लोग खड़े हैं, किसको चाहते हो? भैया हमारे लिए तो सारे ही अच्छे हैं, हमारे लिए तो, क्योंकि हमें तो मेहनत कर कर अपना खाना कमाना है। हमारा तो ये है, हमारे लिए तो सभी सही है। वर्तमान विधायक से कुछ संतुष्ट हैं? हमारे वे भी अच्छे थे, जो आने वाले होंगे वे भी अच्छे रहेंगे। 2022 के चुनाव में सभी उम्मीदवार सामने, क्या कहोगे? किसे चुनना चाहते हो? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। क्या चाहते हो? बहुत जो होगा विकास करेगा उसको चुनेंगे जी। तो मतलब अभी कोई, आप चुपचाप अपनी वोट देंगे? हाँ जी। हम धीरज है। धीरज जी 2022 के चुनाव, हाँ जी। तमाम उम्मीदवार मैदान में हैं, हाँ क्या जी। कहोगे कौन बेहतर है? जी हम नंदकिशोर गुज्जर था जिससे पहले, नंदकिशोर ने तो कुछ काम करा है नहीं। अभी भी तुम देखो इस श्री राम कॉलोनी में कितना पानी भर रहा है, सीएनजी पंप के सामने इतनी दुनिया भर की गंदगी हो रखी है। हमारे यहीं बाहर देख लो, नाला कितना गंदा हो रखा है। यहाँ पर जो इस टाइम जोर चल रहा है, मदन भैया का जोर चल रहा है। मतलब बदलाव की बात करेंगे? हाँ जी, यहाँ पर हमारे लोनी क्षेत्र में बदलाव आएगा। बीजेपी ने जो पहले करा है, बीजेपी ठीक है, पीएम की उम्मीदवार ठीक है, मतलब मोदी अच्छा है, बाकी जो छोटे कैंडिडेट हैं सब ऐसे ही हैं। ये बदलाव होगा। हाँ तो जी। विकास के दावे करते हैं कि 6,500 करोड़ के काम हुए हैं लोनी में, सड़कें बनी है, स्कूल बने हैं। कुछ नहीं बना जी, नो बताओ। अभी भी तुम फ्लाईओवर से नीचे उतरोगे, देखो कितने गड्ढे हैं, सिर्फ छाप लगाए थे हैं, बाकी होता कुछ नहीं है। कहते हैं ये बहुत कुछ है, वो भी यहाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का गेट फ्लाईओवर से उतरते हुए टूट गया। कैसे टूटा पता नहीं, एक ही रात में ही, अभी तक वो तैयार तक भी नहीं हुआ। बताओ, महीना भर होने को आ रहा है, ऐसे क्या? इसलिए बदलाव चाहते हैं? हाँ जी बिल्कुल, हर काम में होना चाहिए। देखो बदलाव नहीं होगा तो फिर फायदा क्या? धन्यवाद। और यहाँ पर आप सुन रहे थे कि जनता का क्या रुख है, तो कहीं ना कहीं मिला जुला बदलाव जो है जनता देखना चाहती है। कुछ लोग बदलाव की ओर हैं तो कुछ लोग विकास की ओर हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता जयवीर मावी लोनी विधानसभा सीट से लाइव जुड़े हुए हैं।
जयवीर, जनता का क्या मूड है? वैसे तो हमने देखा और दर्शकों को भी दिखाया कि जनता का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। कुछ लोग बदलाव की ओर हैं तो कुछ लोग विकास की ओर हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, इस तरह जो जनता की बात करें, लौनी की जो बात करते हैं, लौनी विधानसभा में यहाँ पर जनता लगातार बदलाव की मांग उठा रही है, क्योंकि जिस तरह के दावे लौनी में किए गए हैं वो कहीं ना कहीं धरातल पर फेल नजर आ रहे हैं। धरातल पर वो चीजें नहीं देखी जा रही है। लोग लगातार आक्रोशित भी हैं, और अगर बात करें जो वर्तमान विधायक है उनके कार्यों से यहाँ पर जनता बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जिस तरह अब यहाँ पर दावे किए गए थे कि लगभग 6100 करोड़ 6100 करोड़ रुपए लौनी विकास के लिए कार्य किए गए हैं। आम जनता का कहना है कि जो दो स्कूल जिनको सरकारी स्कूल विधायक गिनवाते हैं वो विद्यालय समाजवादी पार्टी की सरकार में बने थे, लेकिन अभी तक उन विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तमाम तरह के जो दावे हैं तो कहीं ना कहीं इस पूरे 5 वर्ष की पोल भी खोलते हुए नजर आ रहे हैं, और जो जनता है वो बदलाव के मूड में यहाँ पर नजर आ रही है। बात करें तो जयवीर, किन मुद्दों पर बदलाव चाह रही है जनता? किन ऐसे जो जमीनी मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता बदलाव चाहती है? देखिए, जो जनता जो बदलाव चाहती है, अगर जमीनी मुद्दों की हम बात करें तो यहाँ पर जिस तरह के जो दावे विकास के किए गए थे वो धरातल पर खरे नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं बात करें तो जो जनता की जो आवश्यकता की जो चीजें हैं, जो जनता को सुविधाएं चाहिए, वो सुविधाएं यहाँ पर बिल्कुल नजर नहीं आ रही हैं। वहीं जो इस माहौल की अगर हम बात करें, यहाँ पर एक ऐसा माहौल लौनी में बना हुआ है कि जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के या सत्ता के समर्थन विपक्ष में जब बोलते हैं तो उन पर मुकदमे दर्ज करा दिए जाते हैं। ऐसे हजारों मामले लौनी में सामने हैं जिन पर मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो जनता है एक तरह से पूरी तरह से दहशत में है, और इस डर की वजह से भी जनता यहाँ पर बदलाव की मांग कर रही है। वहीं विकास कार्यों की बात करें तो जो विकास कार्य है वो केवल फाइलों में है, वो कागजों में है, और सड़कों पर अगर बात करें सड़क पर विकास कार्य नहीं दिखाई दे रहे। गांव देहात की बात करें वहां पर हालत बद से बदतर है, और वहां पर जो विकास कार्यों की जिस तरह से जो दावे किए जाते हैं वो सभी विकास कार्य हुए नहीं, जिसको लेकर जनता का कहना है कि जो दावे यहाँ किए जाते हैं वो सही नहीं है। जनता मांग करती है कि जो दावे किए जाए वो धरातल पर हो। जो विकास कार्यों की बात करें तो विकास कार्य नहीं हुए। ज्यादातर यहाँ पर अगर माहौल रहा है तो जो लौनी विधायक उनके लगातार जिस तरह के जो बयान सामने आए हैं वो कहीं ना कहीं एक माहौल पैदा करते बयान। लौनी विधायक की हमेशा अगर बात करें तो पिछले 5 वर्षों में लगातार वो विवादों में रहे, जो बयान रहे वो विवादित बयान रहे, चाहे वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ राजधानी में वहां पर मुख्यालय जो योग अपनी सरकार के खिलाफ थी वो धरने पर बैठे थे। गाजियाबाद में बात करें अपने ही सरकार के अधिकारियों पर ऑक्सीजन सिलेंडर बेचने के भी आरोप लगाए थे। तो तमाम इस तरह के जो दावे हैं, जो इस तरह की बातें हैं वो कहीं ना कहीं आम जनता, और फिर जो जनता की बात करें तो अभी यहाँ पर सीधी टक्कर राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के बीच नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनका साफ तौर ठीक है पर कहना है जयवीर, कि देखना होगा कि जनता किसे 2022 के चुनाव में अपना प्रतिनिधि चुनती है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि जनता लोनी विधानसभा सीट में मिला जुला मूड जनता का नजर आ रहा है। कुछ लोग विकास की ओर हैं तो कुछ लोग बदलाव चाहते हैं। और अंधेरी में आगे बात करेंगे, लेकिन इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर रोका गया है। दिल्ली से खबर, अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर रोका गया। दिल्ली में रोका गया अखिलेश का हेलीकॉप्टर। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर जाने से रोका गया है अखिलेश यादव को। आपको बता दें कि आज मुजफ्फरनगर में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लगाया है आरोप, दिल्ली में उनके हेलीकॉप्टर को रोका गया है। और उनका यह ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, मेरे हेलीकॉप्टर को अभी भी बिना किसी कारण बताए दिल्ली से रोक कर रखा गया है। मुजफ्फरनगर नहीं जाने दिया जा रहा है, जबकि भाजपा के एक शीर्ष नेता भी यहां से उड़े हैं। हारती हुई भाजपा की यह हताशा भरी साजिश है, जनता सब समझ रही है। यह अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, उनके हेलीकॉप्टर को दिल्ली में रोका गया। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर जाने से रोका गया है। बता दें आपको कि मुजफ्फरनगर में आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे अखिलेश यादव और आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी। एयरपोर्ट से ट्वीट कर अखिलेश का बीजेपी पर हमला, ये फोटो भी ट्वीट की है उन्होंने।
और साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि मेरे हेलीकॉप्टर को अभी भी बिना किसी कारण बताए दिल्ली में रोक कर रखा गया है और मुजफ्फरनगर नहीं जाने दिया जा रहा है, जबकि भाजपा के एक शीर्ष नेता अभी यहां से उड़े हैं। हारती हुई भाजपा की ये हताशा भरी साजिश है, जनता सब समझ रही है। ये ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने। दिल्ली में रोका गया है अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर। अखिलेश यादव के हेलीकॉप्टर को रोका गया है, दिल्ली में रोका गया अखिलेश के हेलीकॉप्टर को, और ये जानकारी खुद अखिलेश यादव ने ट्वीट कर साझा की है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा और कहा है कि हारती हुई भाजपा की यह हताशा भरी साजिश है, जनता सब समझ रही है। अखिलेश यादव ने किया ट्वीट और बताया कि उनके हेलीकॉप्टर को दिल्ली में रोका गया है। उन्होंने लिखा है कि जनता सब देख समझ रही है, हारती हुई भाजपा की ये हताशा भरी साजिश है। ये ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने। उनका ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लगाए हैं आरोप। अखिलेश को मुजफ्फरनगर जाने से रोका गया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया ट्वीट। दिल्ली से खबर, अखिलेश यादव के हेलीकॉप्टर को रोका गया। उन्होंने लिखा है कि मुझे रोका गया है, हारती हुई भाजपा की कि ये हताशा भरी साजिश है, जनता सब समझ रही है। ये ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संदीप जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। संदीप, आज अखिलेश यादव ने अभी थोड़ी देर पहले ये ट्वीट किया है कि उनका हेलीकॉप्टर जो है वो दिल्ली में रोका गया है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल आज अखिलेश यादव और जयंत चौधरी एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए अखिलेश यादव लखनऊ से निकलते हैं और उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी कि मेरा हेलीकॉप्टर जो है बिना किसी कारण और बिना किसी परमिशन से दिल्ली में रोक लिया गया है, जबकि मुझे मुजफ्फरनगर जाने नहीं दिया जा रहा है। उसको लेकर के उन्होंने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व पर जो है सवाल उठाए हैं और उनको निशाने पे लिया है। तो साफ तौर पर निश्चित तौर पर आज जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मुजफ्फरनगर में, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनको वहां पे जाना था, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने की अनुमति नहीं मिली गई उनको। और जो उनका हेलीकॉप्टर था जो दिल्ली से मुजफ्फरनगर के लिए रवाना होना था, उसको फिलहाल वहां से रोक दिया गया है। प्रशासन ने कोई कारण नहीं बता रहा है, यही उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट करके ये जानकारी जनता तक पहुंचाई है और जनता से ये भी कहा है कि जनता सब समझ रही है। यानी कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिस तरीके से हम समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, तो समाजवादी पार्टी का जिस तरीके से छापेमारी की जा रही थी, जिस तरह का हेलीकॉप्टर रोका जा रहा या किसी घटनाक्रम में जाना चाहते हैं तो उन्हें अनुमति नहीं मिलती है। तो ये साफ तौर पे उन्होंने ट्वीट करके ये दर्शाया है और ये बताने का प्रयास किया है कि जनता सब जान रही है कि आगामी उत्तर प्रदेश के चुनाव में किस तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ व्यवहार किया जा रहा है। जी बिल्कुल संदीप, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव इस तरीके के आरोप इससे पहले भी कई बार लगा चुके हैं। बात अगर करें समाजवादी पार्टी की, तो क्या उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है अभी तक? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से अखिलेश यादव का बिल्कुल ट्वीट आया है अब से कुछ ही देर पहले, जो उन्होंने ट्वीट करके अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको ये जानकारी दी है और मीडिया को भी जानकारी दी है कि मेरे हेलीकॉप्टर को रोक लिया गया है दिल्ली में और दिल्ली से जाने नहीं दिया गया है। तो निश्चित तौर पर अभी तक कार्यकर्ताओं के अंदर जो जोश है वो ट्विटर पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल लगातार जो है ट्रेंड हो रहा है, लोग जो है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, सरकार की निंदाई कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जो उनके कार्यकर्ता है वो हमलावर है और लगातार जो है वो सोशल मीडिया पर जो है तरह तरह की बातें लिखते नजर आ रहे हैं। जी ठीक है संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बता दें कि अखिलेश यादव के हेलीकॉप्टर को रोका गया है। उन्होंने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी, साथ ही साथ ये भी लिखा कि यह हारती हुई भाजपा की हताशा भरी साजिश है, जनता सब समझ रही है। ये ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मेरे हेलीकॉप्टर को अभी भी बिना किसी कारण बताए दिल्ली से रोक कर रखा गया है और मुजफ्फरनगर जाने नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने आगे भी लिखा है कि जबकि भाजपा के एक शीर्ष नेता अभी यहां से उड़े हैं,
हारती हुई भाजपा की ये हताशा भरी साजिश है, जनता सब समझ रही है। इससे पहले भी अखिलेश यादव शीर्ष नेतृत्व पर निशाना साध चुके हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता, माफ कीजिएगा, रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी जुड़ चुके हैं। अमित जी, क्या कुछ जानकारी है? अखिलेश यादव ने अभी ट्वीट किया है कि उन्हें मुजफ्फरनगर नहीं जाने दिया जा रहा है, दिल्ली में उनके हेलीकॉप्टर को रोक दिया गया है। अमित जी, आवाज आ रही है आपको? अमित जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। उन्होंने, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और लिखा है, मेरे हेलीकॉप्टर को अभी भी बिना किसी कारण बताए दिल्ली में रोक कर रखा गया है, मुझे मुजफ्फरनगर जाने नहीं दिया जा रहा है, जबकि भाजपा के एक शीर्ष नेता भी यहां से उड़े हैं। हारती हुई भाजपा की ये हताशा भरी साजिश है, जनता सब समझ रही है। ये ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने। इसका मतलब यह है कि हेलीकॉप्टर को रोका गया है दिल्ली में, मुजफ्फरनगर जाने नहीं दिया जा रहा है। शीर्ष नेतृत्व पर उन्होंने सवाल उठाए हैं, इससे पहले भी वो कई बार सवाल उठा चुके हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी भी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि आज मुजफ्फरनगर में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे अखिलेश यादव और जयंत चौधरी। हालांकि उससे पहले ही दिल्ली में अखिलेश यादव के हेलीकॉप्टर को रोक दिया गया, उन्हें मुजफ्फरनगर नहीं जाने दिया जा रहा है। और ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं जो कि खुद अखिलेश यादव ने किया है, खुद ये जानकारी साझा की है कि दिल्ली में उनके हेलीकॉप्टर को रोका गया है। उन्होंने लिखा है, अमित जी आपको आवाज आ रही है हमारी? जी बिल्कुल, देखिए इस तरह की साफ तौर पे खबरें आ रही है कि किस तरह अखिलेश यादव हेलीकॉप्टर को रोका गया है और खासतौर पे पश्चिमी यूपी, क्योंकि 10 फरवरी को मतदान होना है पश्चिमी यूपी में। ऐसे में तमाम पार्टियां और खासतौर से यूपी में जहां पे सपा और भाजपा की सीधी टक्कर मानी जा रही है, तमाम भाजपा नेता जो है वो पश्चिमी यूपी दौरे पे हैं। और ऐसे में न सिर्फ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिलेश और जयंत की, बल्कि लगातार जाटों को मनाने और रिझाने की कोशिश और खासतौर पर जाट और मुस्लिम समीकरण बिठाने की कोशिश जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार की जा रही है। और ऐसे में उनके हेलीकॉप्टर रोकना, हालांकि क्या कारण रहे हेलीकॉप्टर रोकने की, इस बात की पुष्टि अभी नहीं हुई है, इस बात की स्पष्ट नहीं हुआ है। लेकिन इसमें कोई दो राय नजर नहीं आती है कि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं अब बीजेपी के ऊपर तमाम आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी की जो लोकप्रियता बढ़ रही है, जनाधार बढ़ रहा है, और जिस तरह समाजवादी पार्टी लगातार यूपी में शिकंजा कस रही है उससे बीजेपी घबरा रही है। और इसीलिए हेलीकॉप्टर रोकने और तमाम चीजें जो है वो लगातार बीजेपी की तरफ से की जा रही है। पार्टी की तरफ से जरूर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन पश्चिमी यूपी की जंग जो कि सीधी खासतौर जहां पे समाजवादी पार्टी का भी बहुत बड़ा जनाधार समाजवादी पार्टी का पश्चिमी यूपी में नहीं था। बीजेपी में अगर पिछले चुनाव बात करें तो बीजेपी जरूर बहुत सारी सीटें जीती है, लेकिन उससे पहले बीजेपी भी वहां पे उस तरह से नहीं थी। आरएलडी की बात करें, बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो तमाम पार्टियों का कॉम्बिनेशन वहां पे देखने को मिलता था। और इस बार जब से खासकर किसान आंदोलन लगातार हुआ है और उसके बाद कहीं ना कहीं अब समाजवादी पार्टी को साफ तौर पे हाथ दिख रही है कि पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी बड़ा कारनामा कर सकती है, जिस तरह से बीजेपी ने पिछले चुनाव में करके दिखाया। और यही वजह उनका फोकस जो है वो पश्चिमी यूपी की तरफ था। लेकिन जिस तरह से उनका हेलीकॉप्टर रोका गया उसके बाद बहुत सारे सवाल एक बार फिर खड़े हुए हैं। बिल्कुल अमित जी, और यही सवाल अखिलेश यादव ने भी उठाए हैं। उन्होंने शीर्ष नेतृत्व पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हारती हुई भाजपा की ये हताशा भरी साजिश है, जनता सब समझ रही है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो ट्वीट किया है शीर्ष नेतृत्व पर भी सवाल उठाए हैं। देखिए अखिलेश यादव, क्योंकि इसमें कोई दो राय नजर नहीं आती, तमाम सर्वे इस बात से स्पष्ट कर चुके हैं कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी की यूपी में सीधी लड़ाई है। बीजेपी के तमाम दिग्गज जो है वो लगातार पश्चिमी यूपी में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। खुद गृह मंत्री अमित शाह लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज भी बात करें तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार डोर टू डोर कैंपेन में लगे हुए हैं। दिनेश शर्मा डोर टू डोर कैंपेन में लगे हुए, केशव प्रसाद मौर्य लगे हुए हैं। इसके साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात है, केंद्रीय नेतृत्व की बात है, तमाम केंद्रीय मंत्री इस मुहिम में लगातार लगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर आरएलडी गठबंधन की बात करें तो एक तरफ जयंत चौधरी और दूसरी तरफ अखिलेश यादव, तो जाहिर तौर पर अखिलेश यादव की कैंपेनिंग को कहीं ना कहीं धक्का लगा है। और यही बड़ी वजह है कि समाजवादी पार्टी जो है वो बीजेपी में सवाल खड़े कर रही है कि आखिरकार पहले जो है बीजेपी लगातार गुहार कर रही थी चुनाव आयोग से
कि जो सोशल मीडिया के जरिए चुनाव प्रचार की बात कही गई, वर्चुअली प्रचार प्रसार की बात कही गई है, उसमें तमाम छोटे दल पिछड़ रहे हैं। और ऐसे में अब जो परमिशन दी गई है, उस परमिशन के तहत जो चीजें मिल रही है उसे भी बीजेपी नहीं करने देना चाहती। ये आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से सीधे तौर पे लगाए जा रहे हैं, चाहे वो रैलियों को लेके, जनसभाओं को लेके हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेके हो, उसके भी लेके समाजवादी पार्टी ने हमला किया था और कहा था कि बीजेपी में जब भीड़ होती है, अमित शाह के जब डोर टू डोर कैंपेन में भीड़ होती है तो कोई केस दर्ज नहीं होता, कोई बात नहीं होती, लेकिन जब समाजवादी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस मात्र होती है तो चुनाव आयोग संज्ञान लेता है। तो ऐसे समझा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी के साथ किस तरह का व्यवहार यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यही बड़ी वजह है कि समाजवादी के तमाम प्रवक्ता, तमाम बड़े नेता जो है एक सुर में बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल अमित दुबे जी, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और भाजपा की सीधी टक्कर है ये हम सभी जानते हैं। पश्चिमी यूपी की अगर हम बात करें तो चाहे वो भाजपा हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, सभी साधने में लगे हुए हैं। एक तरफ जहां अमित शाह अभी जाट नेताओं से मुलाकात करते हैं, वहां पर जातीय समीकरण बैठाने की कोशिश करते हैं, तो आज अखिलेश यादव भी किसानों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आरएलडी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी, उनके साथ आज उनकी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, तमाम बातें होती, लेकिन उससे पहले उनको दिल्ली में रोक दिया गया। इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन इसी बीच हमारे साथ सपा एमएलसी जुड़ चुके हैं, शशांक यादव जी जुड़ चुके हैं। शशांक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। जी शशांक जी, अभी हाल ही में अभी थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि उनके हेलीकॉप्टर को दिल्ली में रोक दिया गया है, क्या कुछ कहना है आपको? अपने ट्वीट में अखिलेश जी ने कह दिया, वही चीज मुझे भी कहनी है कि हताशा है भाजपा की और वो हर प्रयास करेंगे। कारण नहीं बताया अभी काहे के लिए रोका है। अखिलेश जी ने ट्वीट में ये भी लिखा है कि अभी 2 मिनट पहले एक बीजेपी के नेता का वहां से हेलीकॉप्टर उड़ा है, लेकिन इनका क्यों रोका है ये नहीं बताया गया है। सत्ता है, सत्ता अपने आखिरी दम तक जो है वो सत्ता उन्हें मजबूर करता है कि वो जो भी दांव पॉइंट चला सकते वो चलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो जनता का मूड बना है वो बना हुआ है और इनका जो चेहरा है, तानाशाही चेहरा कह लीजिए या कानून को अपनी जेब में रखने वाला जो चेहरा है, वो उजागर ही हुआ है इस घटना से। और चुनाव आयोग देखे इस चीज को, चुनाव आयोग के सामने दिल्ली में चुनाव आयोग बैठा हुआ है, चुनाव आयोग को सदा संज्ञान लेना चाहिए मामलों का, बाकी तो पार्टी अपनी तरफ से चुनाव आयोग को लिखेगी। जी बिल्कुल शशांक जी, आज मुजफ्फरनगर में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की, और काफी महत्वपूर्ण ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मानी जा रही थी, क्या कुछ कहना है आप, कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो पाएगी? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैटर तो वहां पर कोई पब्लिक व्यू तो होना नहीं था। लखनऊ में भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती थी, बातें तो वही होती, वही चैनल होते, वही अखबार वाले होते, लेकिन खाली मुजफ्फरनगर में जहां जो एक केंद्र बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी, जहां पर घुटनों के लड़ाई है, तीनों किसानों को वापस लिया है, वो उनके लिए बड़ा सेंसिटिव इश्यू है। वो भारतीय जनता पार्टी के लोग इतना डरे क्या बल्कि दहशत में है कि इन लोगों को जहां हो सके इनकी आवाज को निकलने मत दो। आज की तारीख में विरोध करना विद्रोह बन चुका है इन लोगों का, लेकिन डेमोक्रेसी में ये चीजें बर्दाश्त तो नहीं होती है। इसको चूंकि आयोग के अधीन में हम लोग बैठे हुए हैं, तो चुनाव आयोग वही जो पहले का फिर कह रहा हूँ कि उसको कॉग्निजेंस लेनी चाहिए। जी शशांक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ पर हम बात करें, अखिलेश यादव के हेलीकॉप्टर को रोका गया है। हमारे रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए थे। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बता दें कि दिल्ली में अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर रोका गया है और ये इस जानकारी खुद अखिलेश यादव ने ट्विटर पर ट्वीट कर साझा की है। और रणभेरी 2022 में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।